हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के वीडियो में हम समझेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में, हमारे आई के नियर पॉइंट, फार पॉइंट के बारे में, और एक लास्ट में हम समझेंगे कि जब हम ब्राइट लाइट एरिया से डिम लाइट वाले रूम में आते हैं तो उससे क्या होता है तब। क्लियर? तो चलिए पहले अपना स्टार्ट करते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है ये पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए बेटा ये है क्या, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमारी आंखें, देखिए जो हमारी आईज है बेटा, आईज में एक लेंस होता है, लेंस को कुछ सिलरी मसल्स जो है होल्ड करके रखती हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर? हमारे आई में लेंस है जो, इसको कौन होल्ड करके रखता है? दैट इज सिलरी मसल्स। तो ये जब सिलरी मसल्स बेटा रिलैक्स हो जाती हैं, रिलैक्स पोजीशन में होती हैं, तब क्या हो जाता है, इसका जो हमारा लेंस है ये थोड़ा पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। लेंस कैसा हो जाएगा? थिन, और थोड़ा लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी फोकल लेंथ है ना जो बेटा, वो इंक्रीज कर जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है। कब? सिलरी मसल्स जब रिलैक्स होती हैं। सिलरी मसल रिलैक्स्ड तो लेंस कैसा हो गया बेटा? थिन हो गया, पतला हो गया। पतली चीज जो है ना उसका कर्वेचर हमेशा कम होता है। कर्वेचर यानी मुड़ाव, उसके अंदर जो मुड़, ठीक है ना, तो इसका कर्वेचर कैसा हो गया बेटा? कर्वेचर डिक्रीज। पतली चीज है उसका कर्वेचर घट जाता है, और जो फोकल लेंथ है इसकी क्या हो गई? इंक्रीज, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ गई, इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है ना? तो ये कब होता है? जब हम दूर की चीजें देख रहे होते हैं बेटा। जब हम दूर की चीजें देखते हैं तब ना ये जो सिलरी मसल है ये रिलैक्स कंडीशन में होती है। कैसी कंडीशन में होती है? रिलैक्स कंडीशन में। तो क्या बोलोगे आप? when we look at far objects, तो ये कंडीशन है बेटा। जब हम दूर की चीज को देख रहे हैं तो क्या होगा, ये सिलरी मसल रिलैक्स हो जाएंगी। सिलरी मसल के रिलैक्स होने से लेंस अपना पतला हो गया। पतला लेंस है तो लंबा भी होगा, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक, और पतली चीज की कर्वेचर कम होता है तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, और हम दूर की चीजों को देख सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से है, मान लो ये अपना लेंस है, ठीक है, हमने दूर की चीज देखनी है तो इसका साइज ऐसे हो जाएगा, लंबा हो गया ये पहले से, अब लंबा हो गया और पतला भी हो गया। ठीक है, तो लंबाई बढ़ने से इसकी फोकल लेंथ भी बढ़ जाती है। तो इसका अपोजिट देखिए बेटा, जब हम नजदीक की चीज देखते हैं, कहां की चीज देखते हैं? नजदीक की, तो क्या हो जाएगा, इसकी मोटाई ऐसे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पहले से साइज तो छोटा हो जाता है इसका, लेकिन मोटाई जो है बढ़ जाती है, और सिलरी मसल सिकुड़ जाती है। सिलरी मसल पास पास आएंगी। ठीक है, सिलरी मसल के पास पास आने से लेंस छोटा होने से इसकी मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो लेंस जो है अपना मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और इससे फोकल छोटा होने से इसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और मोटी चीज का कर्वेचर ज्यादा होता है तो इसका कर्वेचर बढ़ गया। ठीक है, तो इसको आप देखिए यहां से नोट कर सकते हैं जो भी मैंने अभी बताया। तो दोबारा देखिए, जब हमें दूर की चीज देखनी थी, लेंस पतला हो गया, ठीक है, उसका साइज लंबा था, लंबाई बढ़ गई लेकिन पतला सा हो गया। ठीक है, फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। दूर की चीज देखने में फोकल लेंथ बढ़ गई, नजदीक की चीज देखनी है तो फोकल लेंथ घट गई और उसकी मोटाई बढ़ गई। तो ये पॉइंट है जो कि मैंने यहां पर लिखे हैं। ठीक है, ये मैंने बताया कि जब हम दूर की चीज देखते हैं, फिर मैंने ये बताया जब हम नजदीक की चीज देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो इस दोनों बार क्या हो रहा है, फोकल लेंथ एक बार बढ़ गई, दूर की चीज देखते टाइम फोकल लेंथ इंक्रीज। ये देखो फोकल लेंथ इंक्रीज, और यहां पर क्या था बेटा? फोकल लेंथ डिक्रीज। क्लियर? तो ये जो एबिलिटी है ना लेंस की, फोकल लेंथ बढ़ गई या फोकल लेंथ घट गई, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, क्या बोलेंगे इसको?
एबिलिटी ऑफ आई लेंस, कैसी एबिलिटी है ये बेटा, टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर। तो आपने क्या करना है, देखिए अगर एक नंबर में पूछा जाता है तो केवल आपका आंसर ये रहेगा, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो वो और भी बढ़िया बेटा, तो ये आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना वहां पर। क्लियर है। और इसमें से भी घुमा फिरा के अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब एक एक नंबर ये क्वेश्चन बढ़ गए आपके, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है और ये अलग से तो आपको याद रखना ही है। क्लियर। तो ये था बेटा हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसके बाद हम करते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट। तो पहले वीडियो को पॉज करके बेटा आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा नेक्स्ट हम समझते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में। देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आईज के क्लोज लेके आते हैं तो वो हमें ठीक है कुछ हद तक तो क्लियर दिखाई देता है, लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा नजदीक लेके आने लगते हैं तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा ब्लर होने लगता है। जैसे मैं अपने हाथों को देख रहा हूं, तो अगर मैं जितना ज्यादा और नजदीक लेके आऊंगा आंखों के, तो इसकी इमेज जो है ना आंखों के अंदर ब्लर होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि वो क्लियरली हमें नहीं दिखेगी। और जितनी नजदीक लेके आऊंगा ना, हमारी आंखों में उतना तनाव सा होने लग जाएगा, आंखें खींचने लग जाएंगी थोड़ी सी, मतलब कंफर्टेबली हम उसको नहीं देख सकते। तो हमारी आंखों के सबसे नजदीक वो पॉइंट बेटा जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को बड़े ही आराम से देख सकते हैं, आंखों में बिना स्ट्रेन के, स्ट्रेन यानी कोई खिंचाव के बिना। क्लियर। तो उस पॉइंट को बोला जाता है नियर पॉइंट। देखिए द मिनिमम डिस्टेंस एट विच, हमारी आंखों के सबसे नजदीक वो पॉइंट, वो डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली यानी अलग अलग करके देख सकें, विदाउट एनी स्ट्रेन, और बिना किसी स्ट्रेन के, आंखों में कोई स्ट्रेन के बिना, दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है। और फिर कह रहे हैं इट इज आल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट, इसको दूसरा और क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट भी बोलते हैं, साथ में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोला जाता है। अच्छा ये पॉइंट है कितना हमारी आंखों से दूर, हम जो नॉर्मल पर्सन की आईज होती हैं उसका जो नियर पॉइंट होता है बेटा वो कितना होगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। कितना होगा वो, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या है, द फारदेस्ट पॉइंट, फारदेस्ट यानी सबसे दूर वो पॉइंट, द फारदेस्ट पॉइंट एट विच, जहां पर द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, जहां पर रखा कोई ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई दे सके। द फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर वो पॉइंट एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, बड़े आराम से हम उसको देख सकें, दैट इज कॉल्ड द फार पॉइंट। क्लियर। द फारदेस्ट पॉइंट एट विच आईज कैन सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट। जो नॉर्मल पर्सन की आईज होती हैं बेटा उसके लिए फार पॉइंट कितना होता है, दैट इज इंफिनिटी। कितना होगा ये, इंफिनिटी। क्लियर है। तो जो नियर पॉइंट है वो कितना था, 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट है बेटा वो कितना है, इंफिनिटी है। क्लियर। तो चलिए आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको यहां तक नोट कर लीजिए। क्लियर, नोट कर लिया। तो बेटा अब देखते हैं हम, एक पॉइंट और आता है हमारे पास, दैट इज रेंज ऑफ द विजन। क्या होगा वो, रेंज ऑफ विजन। तो अब ये बेटा रेंज ऑफ विजन देखिए क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस, क्या है ये, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट।
तो यानी कि बेटा इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी आंखें हैं उनके दो पॉइंट होते हैं, एक नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द विजन। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमारे जो नॉर्मल आईज होती हैं, जो नॉर्मल पर्सन की आईज हैं, उसमें रेंज ऑफ विजन क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक। कहां से, 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक उसकी रेंज होती है। तो ये बताओ बेटा ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जब हम डिम ब्राइट लाइट एरिया से डिम लाइट वाले रूम में आते हैं तो क्या होगा। तो बेटा देखिए क्वेश्चन है अपना, व्हेन वी एंटर इन द डिम लाइट रूम फ्रॉम द ब्राइट लाइट एरिया देन व्हाट हैपेंस। हमें एकदम से दिखाई नहीं देता ना, आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है बाहर से जब कमरे में एंटर करते हैं। क्यों, बिकॉज इन द ब्राइट लाइट एरिया साइज ऑफ द प्यूपिल वाज स्मॉल, ताकि ज्यादा लाइट अंदर एंटर ना कर सके। जब हम बाहर थे तो प्यूपिल का साइज छोटा था ताकि ज्यादा लाइट अंदर ना जाए, क्योंकि ज्यादा लाइट जाएगी तो उससे हमारी आईज को नुकसान हो सकता है। क्लियर। तो प्यूपिल का साइज क्या था, छोटा था। लेकिन जब अंदर आते हैं हम, अंदर आने में हमें क्लियरली देखने के लिए प्यूपिल का साइज को बड़ा करना पड़ता है, ताकि क्लियर ज्यादा लाइट जाए और हमें क्लियरली दिखाई दे, क्योंकि अंदर तो लाइट कम है ना। तो लेकिन प्यूपिल ने बड़ा होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है कई बार। तो उससे क्या होगा, अंदर एकदम से जैसे हमने एंटर किया तो लाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी आंखों के अंदर, तो हमें देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, प्यूपिल बड़ा हो जाता है और प्रॉपरली लाइट एंटर कर जाती है, फिर हमें क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन एकदम से एंटर करने पर नहीं दिखाई देता कई बार अच्छे से। क्लियर। तो आपको कैसे लिखना है वो यहां से आप नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा, नोट कर लिया तो ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।